मैं उसके साथ घास काट रही थी तो इससे मैं नीमा की जैसा कहा ना आओ करके। नीमा की जैसे क्या कहा? हमने कहा हाँ आ रही हूँ मैं। अच्छा कहा हमने कहा लकड़ी बटोल सब बटोल लेते लकड़ी। कहा हमने कहा हाँ आ रही हूँ मैं। अच्छा। एक ही आखिर कहा ना आ रही हूँ वो जा कहा उसके बाद वही अब है वहाँ पे, वही है टाइगर। तो तई फाकी होगी ना। वही अब है वहाँ पे, वही है टाइगर। तो तई फाकी होगी ना। तभी क्यों की फायर। अरे भागो माता आराम क्या दौड़ना खाली। क्या दौड़ना है। वैसे एक साथ रहो ना, किसी को और ले जाएगा पकड़ के। हाँ वही तो कह रहा हूँ। अशोक भाई आगे आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ ना। ग्रुप में आओ, अकेले अकेले मत रहो ना। वही तो हाँ अल्लाह ना करके टेक्नोलॉजी वाले आ रहे थे ना, हाथ के हाथ हो जाता अभी काम। हाँ ये पहले ही पहुंच गए। टेक्नोलॉजी टीम हिम सब साथ ला रहे हैं ना। ला रहे हैं तो हल्ला नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए था ना यार। मेरी बात की है भाई, बदौलत ही खुद आ रहे हैं। जो आ रहा है गन वन तैयार करके सब रेडी हैं। ऐसे भगाओ बोल रहे हो। इनसे कहो कि 2 मिनट रुक जाओ, अरे अभी 2 मिनट रुक जाओ भैया, टीम आ रही है। 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट वो पहुँचने वाले हैं। अबे मानते तो है नहीं। वो हाथ के हाथ टेक्नोलॉजी भी कर लेंगे। एक साफ जगह पे बैठ जाओ, अभी वो आते हैं इनके साथ करेंगे, ऐसा कोई फायदा नहीं। अरे यहीं रुक जाओ, अरे बात सुनो। अरे यहीं रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। हेलो, अरे सुनो। अरे 5 मिनट रुक जाओ जरा। अरे अभी रुक जाओ। नहीं है ना कोई। हेलो भैया। अरे भाई साहब अभी रुक जाओ, टैंकुलाइज करने आ रहे हैं, यहीं पर ही हो जाएगा। कहाँ है? अरे 5 मिनट रुक जाओ। हेलो, अरे हेलो भैया, नीचे को आ जाओ, नीचे को जरा। अरे भैया अभी रुक जाओ यार, टैंकुलाइज वाले आ रहे हो, यहीं हो जाएगा। 5 मिनट, उनकी टेक्नोलॉजी गन वगैरह सब आ रही है। वो आ गए। ये ब्लड है, यहाँ से ले गया है। अरे वो आ रहे हैं वहाँ से यार, आ गई टीम, आ गई पूरी। अरे बात तो सुनो, यहाँ पे हैंड टू हैंड टैंकुलाइज हो जाएगा, रुक जाओ अभी। टेक्नोलॉजी भी हो जाएगा वो। फिर भाग गया तो फिर नहीं आने वाला है कहाँ पे खाली। समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मैं कैसे शुरू करूं, कहाँ से शुरू करूं। ये हादसा एक ऐसा हादसा है जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है, जहाँ पर यह हादसा हुआ है, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पे हुआ। अक्सर मैं वहाँ वीडियोस बनाता रहता हूँ अपनी प्रॉपर्टी के आगे। हालांकि टाइगर टेरिटरी है वो भी, जैसा जो मुझे देखने वाले हैं वो जगह को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। गाँव का नाम है ढीकुली। और ये जो हादसा हुआ है, मेरे जान पहचान के थे वो। उनकी शॉप जो है, छोटी सी शॉप है जो मेरे यहाँ से कहूँ तो 4-5 दुकानें छोड़ता है। राजू उनका नाम है, और उनकी मम्मी के साथ ये हादसा हुआ। अभी 2 दिन पहले ही मैं कॉर्बेट से लौट के आया हूँ, और जब मैं वापस आ रहा था तो दिल में एक कसक सी थी, क्योंकि मुझे लगा मैं हमेशा जंगल जाता हूँ, वापस आने का मेरा दिल नहीं चाहता है।
तो इस बार भी शायद यही हो रहा है कि मेरा दिल इसी वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि सारा दिल तो हमारा वहीं अटका रहता है। तो जैसे मैं आज उठा, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट करी और ट्रैवल की थकान थी तो मैं थोड़ा लेट तक सोया। जब मैं उठा तो मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। थोड़ी देर तक तो मैं सुन हो गया, दिमाग काम ही नहीं करा रहे, यकीन ही नहीं हुआ दिमाग को कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत दुआएं करता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ कि किसी के साथ ये हादसा ना हो, लेकिन जब ये खबर सुनता हूँ तो दिल अंदर से रोता है। तो आप सब भी सोच रहे होंगे कि वहाँ क्या घटा, क्या हुआ, कैसे टाइगर ने और क्यों टाइगर ने हमला कर दिया। बात है 6 लेडीज गांव की लकड़ियाँ चुनने और घास काटने जंगल में जाती है, अक्सर जाती रहती होंगी। और वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही निडर हैं। ये बात फिर से कहूँगा मैं कि टाइगर टेरिटरी में ऐसे ही चले जाते हैं बिना घबराए। तो आज सुबह भी यही हुआ। वो 6 लेडीज़ थी जो घास काटने चली गई। अब मुझे नहीं पता अभी कि हो सकता है 1-2 जेंट्स भी हों, लेकिन फ़िलहाल तो वो अंदर चली गई। वहाँ पर सब ने अपने अपने लिए लकड़ी इकट्ठी कर ली और घास इकट्ठी कर ली। उसमें एक लेडी बोली कि थोड़ी सी लकड़ी और उठा लेती हूँ मैं। आप ये वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ असल में क्या घटा। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो चीज़ वहाँ पे गुजरी वो चीज़ आपको बताएं। मैं वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन शुक्रिया मेरे लैंडलॉर्ड का जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी और वो वीडियोस मुझे दी वहाँ से बना के। जब्बार भाई, ये सब आप सब जानते हैं, उनका दिल से शुक्रिया। और ऐसे टाइम पे लोगों से ऐसे पूछना दर्द भरे माहौल में, ये भी बड़ी हिम्मत की बात है। तो मेरे लिए गए वो, उन्होंने उन लेडीज से बात करी जो वहाँ मौका वारदात पे मौजूद थी। तो वहाँ पर हुआ ये था, जब वो लोग लकड़ी बना के वापस आ रहे थे तो उसमें से एक लेडी बोली मैं थोड़ी सी लकड़ी और ले लेते हैं। वो लकड़ी उठाने गई, बस कुछ ही डिस्टेंस पे उनके जो वो लोग थे उनसे कुछ ही डिस्टेंस पे उनकी बस एक चीख सुनाई दी और उतने में काम खत्म। टाइगर का वार हम सिर्फ बयान नहीं कर सकते, कोई एक्चुअल में जानता नहीं है कितना पावरफुल होता है। हमारा जिस्म टाइगर के सामने रुई का है, एक बार करेगा और हम अपनी जान से जाएंगे। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो टाइगर के चंगुल से बच के आते हैं, लेकिन ये इतनी खुश नसीब नहीं थी कि बच जाए। काश ये बच जाती। तो अब बहुत से लोग कहेंगे कि टाइगर मैन ईटर है, तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइगर को मैन ईटर कहना बंद कर दें। उसके पीछे वजह है दोस्तों। अगर मैन ईटर होता तो वो गाँव के बाहर आता। यहाँ दोषी कौन है? बात कड़वी है पर सच्ची। यहाँ दोषी हम हैं जो हम जंगल के अंदर गए इंसान। वो वहाँ बैठा हुआ था, उसने थ्रेट समझ के मारा। अभी तक जितनी भी मेरी लोगों से बात हुई वो यही बता रहे हैं कि वो थ्रेट समझ के वो अपनी जगह बैठा हुआ था। जब ये गई लकड़ी उठाने तो उसके करीब पहुंच गई। इन्हें भी नहीं पता था कि वहाँ बैठा हुआ है। अब बहुत से लोग कहेंगे हो सकता है घात लगा के बैठा, तो घात लगाने के लिए उसके पास और भी जगह थी। वो जंगल से और करीब आ सकता था रोड की तरफ। तो यहाँ मेरी व्यक्तिगत राय तो ये कहती है कि वो घात लगा के नहीं था, वो अपना बैठा हुआ था और ये वहाँ पहुँच के उसने घबरा के मार दिया। क्योंकि जंगल का एक उसूल है जिस पे जानवर चलते हैं कि मारो या मरो। उसे लगता है कि ये अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार दे। ये ज़्यादातर एनिमल समझते होंगे मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अपना बचाव उन्हें करना है। उनके पास और कुछ चारा नहीं है अपने आप का बचाव करने के लिए। और टाइगर वैसे ही अकेला रहता है। तो मैं अक्सर ये जगह दिखाता रहता था लोगों को। बीच में टाइगर स्पॉट भी हुआ है उस लोकेशन पर। वो सांड वाली वीडियोस आपने देखी होगी, नहीं देखी तो मैं फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दिखा रहा हूँ, आप देख लें। तो ये सीन हुआ और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे क्या कहूँ इस टाइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब यहाँ बहुत से लोगों के टाइगर दोषी है। बेशक टाइगर दोषी है, लेकिन टाइगर का कोई दोष नहीं है। अब आप कहोगे ये क्या बात कह रहा है, कि दोषी भी कह रहा है, उसका दोष भी नहीं बता। तो टाइगर को दोषी इसलिए कह सकते हैं कि उसने एक इंसान की जान ली, जो कि उसे नहीं पता कि उसने एक इंसान को मारा। उसके बस वो ये जानता है हम उसके फूड चेन में नहीं आते हैं।
तो उसने थ्रेट समझ के मारा, ये बात तो यहाँ तय है। जब उनके ऊपर हमला करा और उनकी बॉडी को ले उसने गिरा दिया तो उसको लगा कि शायद उसने किल में सक्सेसफुल हो गया वो, और फिर उनको पकड़ के ले जाने लगा। तो बस शायद वही दौर रहा होगा जब उनकी सांसें रुक गई होंगी उस दौरान। उसने थोड़ा सा खींचा, लोगों ने हल्ला गुल्ला करा वहाँ पे साथ वालों ने, तो उसने छोड़ दिया। फिर पूरी रेस्क्यू टीम आती है, वन डिपार्टमेंट वाले पहुँचते हैं, बॉडी को रेस्क्यू करके लाते हैं। उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है और किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग हम लोग तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये लोग तो जंगल में ही रहते हैं। तो उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है किसी बॉडी को रिकवर करना। ऊपर से प्रेशर लोगों ने वहाँ सहायता करी, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करा, ये बात भी है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल घड़ी है गांव वालों के लिए भी और डिपार्टमेंट वालों के लिए भी, और हम सबके लिए। जब कोई अपना चाहता है तो उसके ऊपर क्या बीतती, जिसके ऊपर बीतती है वही सोच और समझ सकते हैं। अभी जब मैं दोबारा कॉर्बेट जाऊंगा तो मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा और डिटेल में बात बताऊंगा कि वहाँ क्या घटा, क्या हो सकता था। अभी फ़िलहाल की अपडेट ये है कि उनकी जान चली गई है। अब आप सोचोगे क्या वो वापस आएगा? टाइगर जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने एरिया में रहेगा। डिपार्टमेंट वालों ने हल्ला गुल्ला कर दिया तो वो और दूर चला जाएगा। क्या वो बॉडी के को सूंघता हुआ बाहर की तरफ आ सकता है? तो अभी कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। और बस यही कहूँगा कि प्रिकॉशन ले, जहाँ हादसा हुआ वहाँ तो है ही, जहाँ हादसा ना भी हो वहाँ पे भी प्रिकॉशन ले। आपको नहीं पता कि जंगल में कब क्या हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। मैं दिखाता रहता हूँ आपको कि कैसे रूल फॉलो करा जाता है, कैसे जंगल में रहा जाता है। जब आप सफारी पे होते हैं तो क्या प्रिकॉशंस होते हैं, सब मैंने आपको बताया है। यह एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुनने वाली है, बात कड़वी है पर सच्ची है। अगर सारे प्रीडेटर्स खत्म हो जाए फिर क्या होगा? फिर होगा विनाश। विनाश क्यों होगा? क्योंकि हमारा इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करता है। जब एक बैलेंस करने वाला जो वेट है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर दूसरी चीज़ का जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी। सपोज करो टाइगर डियर्स को खाता है, वाइल्ड बोर्स को खाता है। जब टाइगर ही नहीं होगा तो इनकी संख्या बढ़ेगी। फिर क्या होगा? जंगल से बाहर आएंगे, हमारे गाँवों में घुसेंगे और हमारे खेतों को तबाह करेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि नील गाय वगैरह खेतों में आ जाती है और फिर वो शहर और गाँवों की तरफ मूव करेंगे, हमारे घरों में घुसेंगे। वो ज़्यादा डेंजर होगा टाइगर से। सुनने में तो बात आपको हल्की लग रही होगी, जब ऊपर वाला न करे ये टाइम आ गया तो क्या ही मंजर होगा, लोग सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो मैंने तभी कहा कि फिर होगी तबाही। तो ऊपर वाला करे ये वक्त ना आए, जैसा प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है ऐसे ही करती रहे। और एक बात हमेशा से कहता हुआ आया हूँ कि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जाने से बचा सकती है। ख़त्म तो नहीं कर सकती, इन हादसों को कम कर सकती है। तो जितना आपसे भी हो आप लोगों को जागरूक रखें जंगल से। तो बड़ी भारी मन के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ दोस्तों। जल्दी मिलूँगा नए एपिसोड में और ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। आप लोग भी दुआ करें, प्रार्थना करें उनके लिए जिन्होंने कोई अपना खोया है। सबको फिर जाना, पहले वो अकेले चले गए। अरे जब इतने लोग जाते